हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास का टॉपिक रहने वाला है टेंस, जो कि इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेस्ट टॉपिक है, सबसे मेन टॉपिक है। वाई क्यों है ये? क्योंकि जो टेंस है वो इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, लाइक हमारी बैकबोन की तरह। जैसे जो बैकबोन है वो ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट करती है, उसी तरह जो टेंस है वो हमारे ग्रामर को सपोर्ट सिस्टम है, वो हमारी ग्रामर का। चलो लेट्स बिगिन द टेंस। सबसे पहले हम जो टेंस वर्ड है उसके बारे में जानेंगे, उसकी उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है। जो टेंस वर्ड है वो कहाँ से आया है हमारे पास? वो एक लैटिन वर्ड है, जो लैटिन वर्ड टेम्पस से लिया गया है, जिसका मीनिंग है टाइम। जो हमारे पास टेंस वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? वो टेम्पस से लिया गया है, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है टाइम। जो बच्चे जो टेंस है उसको क्या कहा जाता है? उसको टाइम मशीनरी कहा जाता है, टाइम मशीनरी ऑफ ग्रामर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जैसे एक मशीनरी है, टाइम है, उसके द्वारा हम टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में जा सकते हैं। सिमिलरली जो टेंस है वो भी हमें किसी भी एक्शन के होने का, कोई एक्शन कब हो रहा है, कोई एक्शन है पास्ट में हो रहा है, जब प्रेजेंट में हो रहा है, जब फ्यूचर में होगा, उसके बारे में बताता है। तो इसीलिए ऐसा टेंस को तभी कहा जाता है क्योंकि ये हमें एक्शन के बारे में बताता है। एक्शन मीन्स काम किस समय में हुआ था, होने वाला, हुआ है या होने वाला है। ओके, तो हमारे पास जो मेनली टेंस है वो कितनी टाइप्स के होते हैं? वो हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। नेक्स्ट, जो मेन तो टेंस 3 तरह के होते हैं, लेकिन ईच एंड एवरी टेंस हैज 4 सब पार्ट्स। आगे इनके क्या होते हैं? 4 सब पार्ट्स होते हैं। तो देखिए हम इनके 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं, सब पार्ट्स कौन से हैं। सबसे पहला पार्ट है इंडेफिनाइट, जिसको हम सिंपल भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस, इसके बाद है परफेक्ट, एंड द लास्ट वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो फ्रेंड्स, हमने क्या सीखा है? जो हमारे पास टेंस हैं उसके 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और जो तीनों टाइप्स हैं, आगे उनके 4 सब टाइप्स हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, तो जो आज हम करने जा रहे हैं वो कौन सा टेंस है? वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है। हम प्रेजेंट एंड सिंपल टेंस को शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अपना मीनिंग है, इंडेफिनिट का मीनिंग है नॉट डेफिनिट। तो फ्रेंड्स, जो ये टेंस है वो हमें किसी भी एक्शन के कंप्लीटनेस के बारे में नहीं बताता है। तो हमें ये क्या बताता है? हमें ये एक्शन के बारे में बताता है। क्या बताता है? भी जो कोई एक्शन है वो रिपीटेड है, रिपीटेड मीन्स डेली होने वाला। ये जो एक्शन किया जा रहा है वो रिपीटेड एक्शन है, या फिर किसी की हैबिट है। वो जो एक्शन किया जा रहा है वो हैबिट है, या फिर वो किसी ट्रुथ के ऊपर बेस्ड है। जो एक्शन किया जा रहा है वो रिपीटेड है, डेली रूटीन का पार्ट है, जो
फिर किसी की वो हैबिट है, या फिर किसी वो ट्रुथ के ऊपर बेस्ड है, लाइक यूनिवर्सल ट्रुथ, या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट्स। तो हम इनको एक एग्जांपल्स के ऊपर समझते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू इसको हम और क्लियर करते हैं अपने कंसेप्ट को। तो देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स जो हमारे पास यहाँ पे एक टाइम लाइन है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आप देखो यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है बॉइल्स का, क्या है ये? पानी का उबाल दर्जा 100 डिग्री सेल्सियस है। क्या ये ट्रुथ के ऊपर बेस्ड है ना? वाई? क्योंकि जो पानी का उबाल दर्जा है वो पास्ट में भी इतना ही था, प्रेजेंट में भी इतना ही रहेगा, प्रेजेंट में भी इतना ही है और फ्यूचर में भी इतना ही होने वाला है। तो ये हमें एक्शन के क्या बताता है? एक्शन की ट्रूथनेस के बारे में बताता है। वो जो एक्शन है वो एक फैक्ट के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट एग्जांपल, मोहन goes to school every day। जो हमारा ये टेंस है, जो एक्शन हो रहा है जाने का, कहाँ पे जा रहा है? स्कूल जा रहा है, मोहन स्कूल जा रहा है। और क्या वो कभी कभी जाता है? नहीं, वो एवरी डे जाता है, क्योंकि वो एक स्टूडेंट है। तो जो एवरी डे वर्ड है वो क्या बताता है? जो हमारा एक्शन हो रहा है वो रिपीटेडली हो रहा है, वो क्या हो रहा है? डेली बेस्ड पे हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी हमारा काम परमानेंट है, जो भी काम हमारा परमानेंट होता है, रिपीटेड होता है, डेली हमारा डेली एक्शन है, वो सभी किसका पार्ट है? वो सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंडर हम उनको फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट, तो जो हम अब जिस टेंस के बारे में बात कर रहे हैं उसका हमें अब स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि वो अगर हम उसका स्ट्रक्चर पता होगा तभी हम उसको फ्रेम कर पाएंगे। फ्रेंड्स, जो एक्चुअली जो हमारा टेंस है, ठीक है, वो उससे पहले हम सेंटेंस के बारे में जानेंगे। जो सेंटेंस है वो क्या होते हैं? वो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो सेंटेंस है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिनका अपना कंप्लीट मीनिंग है। अगर हम उसी सेंटेंस के ऊपर, मान लो मैं आपको एक सेंटेंस दे दिया, मोहन इज रीडिंग अ बुक। अब ये आपके लिए एक सेंटेंस है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका एक कंप्लीट मीनिंग है। लेकिन मैंने अब ऐसे पूछ लिया भी जो मोहन है वो किस टाइम में उसने बुक कब पढ़ी, तो अब आपको क्या देखना पड़ेगा भी जो एक्शन हो रहा है, रीडिंग का एक्शन हो रहा है, उसने किस टाइम में किया। तो अब इसके लिए आपको ये जो सेंटेंस है उसके ऊपर टेंस का अब उस सेंटेंस को टेंस के ध्यान से देखना पड़ेगा। जो आप देखा, आपने इसको देखा भी मोहन तो बुक अभी पढ़ रहा है, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी सेंटेंस को टेंस के नजरिए से देखेंगे, टाइम के नजरिए से देखेंगे, तो वो टेंस बन जाएगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है, अब हम इसके स्ट्रक्चर, इसको बनाने का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा इसमें एक्शन होता है जिसको हम वर्ब बोलते हैं, जो हमारा एक्शन है जिसको हम वर्ब बोलते हैं, उसको कोई ना कोई जो एक्शन है उसको कोई करने वाला चाहिए। तो वो उसको जो डूअर है हमारा, उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और जो एक्शन हो रहा है उसको जो रिसीव करता है, एक्शन को जो रिसीवर होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, जो एक्शन है, जो एक्शन को कर रहा है वो सब्जेक्ट है हमारा, और जो एक्शन को रिसीव करता है वो हमारा ऑब्जेक्ट है।
अब इसको सेंटेंस एक एग्जांपल्स के थ्रू से रिफाइन करते हैं। लाइक मोहन रीड्स अ बुक। सबसे पहले आप देखो ये वर्ब है, जो एक्शन है हमारा, काम क्या किया जा रहा है, रीडिंग का किया जा रहा है, और कर कौन रहा है, डूअर कौन है, डूअर कौन है, मोहन है। तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन जो रीडिंग है वो रिसीव कौन कर रहा है, मोहन तो कर रहा है, मोहन तो डूअर है, लेकिन रीडिंग किसकी की जाती है, किसकी की कर रहा है, वो रिसीवर कौन है। तो जो बुक है यहाँ पे रिसीवर है, तो हमारा बुक क्या है, सब्जेक्ट है। तो मेनली जो हमारा टेंस है उसके 3 पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फ्रेंड, जो हमारे टेंस की फैमिली है, हमारे टेंस की फैमिली में 12 मेंबर्स हैं। ये तो मेन टेंस 3 हैं, टेंस के 3 पार्ट्स हैं, मेन, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आगे उनके सब पार्ट्स हैं। तो सारी हमारी जो फैमिली होगी टेंस की, उसमें 12 मेंबर्स हो गए। तो मेनली जो टेंसेस होते हैं उनमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके लिए हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। लेकिन जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं उसमें हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं। देन फिर उसमें क्या किया जाता है, उसमें सारा काम वर्ब से लिया जाता है। हम वर्ब को ही सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं। तो आप देखिए हम कैसे बनाएंगे। हमारे पास मान लो एक वर्ब है, एक हमने वर्ब ले लिया प्ले और एक ले लिया प्लीज। ठीक है, आप देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। जो हमारे पास प्ले है वो एक प्लेज है वो एस से एंड हो रहा है, और एक प्ले है वो सिंपल है, उसके साथ हमने कुछ कोई वर्ड ऐड नहीं किया, कोई भी लेटर ऐड नहीं किया। ओके, तो देखो जहां पे हमने एस ऐड किया है वो हमारा सिंगुलर वर्ब है। जो हमने विदाउट एस लिखा है वो हमारा प्लूरल वर्ब है। तो इससे हमें क्या क्लियर होता है, जो हमारा वर्ब है उसको सिंगुलर और प्लूरल बनाया जा सकता है, उसको सिंगुलर और प्लूरल बनाया जा सकता है। कैसे? जो सिंगुलर वर्ब है वो अपने साथ एस और ईएस लेके खत्म फिनिश होते हैं, उनके पीछे क्या लगा होता है, एस और ईएस लगा होता है। लेकिन जो प्लूरल वर्ब होते हैं वो विदाउट एस और ईएस होते हैं, विदाउट एस और ईएस होते हैं। तो पहले हम इस कंसेप्ट की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, कौन सा वर्ब सिंगुलर है, कौन सा वर्ब प्लूरल है। I will give you a few verbs: play, plays, watch, watches, write, writes। देखो आप, हमारे पास फर्स्ट वर्ब है प्लेस, तो इसके पीछे हमने क्या ऐड किया है, एस ऐड किया। तो ये हमारा कौन सा वर्ब है, ये हमारा सिंगुलर। नेक्स्ट ये देखो, ये वर्ब है प्ले विदाउट एस, इट मीन्स ये प्लूरल है। वॉच विदाउट एस और ईएस, तो हमारा ये प्लूरल वर्ब है, और इसके पीछे हमने ईएस ऐड किया है, तो ये क्या वर्ब है, हमारा सिंगुलर। राइट विदाउट एस प्लूरल, विद एस सिंगुलर। तो अब ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है, जो वर्ब है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। जो सिंगुलर वर्ब है उसके पीछे एस और ईएस ऐड करना है, जो प्लूरल वर्ब है वो विदाउट होगा। ओके, क्लियर। अब आप एक सेंटेंस को, एक टेंस को फ्रेम करके देखते हैं, हमको समझ आया। मान लो हमने वर्ब क्या लेना है,
हमने वर्ब ले लिया राइट, ठीक है। इसी वर्ब को हमने कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज करना है, इसी को आप यूज करो आई और ही के साथ। ओके, सबसे पहले देखो लिखा डूअर कौन है, आई ने कौन सा एक्शन किया, राइट किया। आई राइट अ लेटर। नेक्स्ट डूअर कौन है, ही राइट्स अ लेटर। आप देखो वर्ब से देखो आप, राइट राइट्स, ही के साथ हमने कौन सा वर्ब यूज किया है, एस वाला, जो कि सिंगुलर है, हमारा सिंगुलर वर्ब है। और आई के साथ हमने विदाउट एस ऐड किया है, क्योंकि आई के साथ हमेशा प्लूरल वाला वर्ब लगता है। तो बच्चे हमारे पास 3 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और वी यूज करते हैं हम, सेकंड पर्सन में ये प्रनाउन है हमारे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ही, शी, इट और दे। जो हमारे फर्स्ट पर्सन है उनको हम प्लूरल में लेते हैं, आई को भी प्लूरल में काउंट करना है आपने। इस टेंस में जो आई है वो प्लूरल की तरह बिहेव करेगा। यू सेकंड पर्सन विल बी प्लूरल एंड ही, शी, इट ये तीनों सिंगुलर है, और जो दे है हमारा प्लूरल है। तीनों का प्लूरल क्या है, दे है। ओके, अब हमने नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ आपको वर्ब कैसा यूज करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट इज इक्वल टू सिंगुलर वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट is equal to plural verb. Is it clear? Okay, next देखो आप, अब हम यू से एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं। आप पहले देखो यू कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ अब वर्ब भी क्या लगाना है, प्लूरल वाला। अब आपको पता है कौन सा वर्ब प्लूरल है, कौन सा सिंगुलर। प्लूरल वर्ब है विदाउट एस, यू प्ले फुटबॉल। अब इसी को एक सिंगुलर के साथ बनाओ आप। सिंगुलर क्या लेंगे, अब हम ही ले लेते हैं, ही। अब हमने वर्ब के साथ क्या लगा दिया, एस। क्यों, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है, डूअर है, वो सिंगुलर है, तो ही प्लेज फुटबॉल। ये बात आपको समझ आई? ओके, अगर आई के साथ लगाएंगे तो आई को क्या हम ज्यूम करेंगे, हम आई को प्लूरल लेके चलेंगे, आई प्ले फुटबॉल। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। तो कल जो हम इसकी नेक्स्ट वाली क्लास है वो हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।